दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन फ्यूचर स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रायपुर, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी लद्दाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लद्दाख। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लद्दाख है। आपका अगला सवाल है, BMW किस देश की कंपनी है? आपके ऑप्शन है ए भारत की, बी जापान की, सी जर्मनी की, डी नेपाल की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी की। BMW जर्मनी की कंपनी है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची प्राकृतिक राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए मनाली, बी शिमला, सी गुलमर्ग, डी नैनीताल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिमला। भारत की सबसे ऊंची प्राकृतिक राजधानी शिमला है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है ए अयोध्या, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी गांधीनगर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा। आपका अगला सवाल है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत को, बी यूक्रेन को, सी फ्रांस को, डी इंग्लैंड को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड को। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। आपका अगला सवाल है, बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए बर्फ स्थान, बी बर्फ मकान, सी इग्लू, डी बर्फीली जगह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इग्लू। बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 दिसंबर, बी 11 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 14 दिसंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व के सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और भेदभाव रहित स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जी सके। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक व शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ए 1932, बी 1934, सी 1935, डी 1936। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1934। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था। आपका अगला सवाल है, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए जमा पूंजी, बी लॉकर, सी अधिकोष, डी पैसा यंत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अधिकोष।
बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी हवा में उड़ते उड़ते पानी पीता है? आपके ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी हरियल पक्षी, डी कोयल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियल पक्षी। हरियल पक्षी हवा में उड़ते उड़ते पानी पीता है। आपका अगला सवाल है, कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए स्मृति सालिका, बी छायाचित्र, सी प्रतिबिंब पेटी, डी दूरदर्शन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिबिंब पेटी। कैमरा को हिंदी में प्रतिबिंब पेटी कहते हैं। रोजाना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? आपके ऑप्शन है ए भारत का, बी नेपाल का, सी जापान का, डी बांग्लादेश का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश का। कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। आपका अगला सवाल है, 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है? आपके ऑप्शन है ए 2 रुपए, बी 5 रुपए, सी 3 रुपए, डी 4 रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 रुपए। 10 रुपए का सिक्का बनाने में 3 रुपए का खर्चा आता है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? आपके ऑप्शन है ए 20 से 25%, बी 30 से 35%, सी 40 से 45%, डी 70 से 75%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 70 से 75%। मनुष्य के दिमाग में 70 से 75% पानी होता है। आपका अगला सवाल है, किस पक्षी को रात का राजा माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी उल्लू, डी चमगादड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उल्लू। उल्लू को रात का राजा माना जाता है। आपका अगला सवाल है, मच्छरों को कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद होता है? आपके ऑप्शन है ए लाल रंग, बी नीला रंग, सी हरा रंग, डी पीला रंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीला रंग। मच्छरों को सबसे ज्यादा नीला रंग पसंद होता है। आपका अगला सवाल है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी राजस्थान में, डी सिक्किम में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। पुष्कर मेला भारत के राजस्थान राज्य में लगता है। आपका अगला सवाल है, चांद पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अमरूद, बी कपास, सी टमाटर, डी केला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कपास। चांद पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कपास है। आपका अगला सवाल है, आपको इन दोनों इमेज को मिलाकर एक मिठाई का नाम बताना है। अगर समझ गए हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए। लगता है सभी लोग आंसर समझ गए हैं। पहला वाला रोज है यानी गुलाब, और दूसरा वाला जामुन है। इन दोनों इमेज को मिला देने पर बन गया गुलाब जामुन।
आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में गिद्ध रेस्टोरेंट खोला गया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार में, बी झारखंड में, सी केरल में, डी महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड में। झारखंड में गिद्धों को बचाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत झारखंड में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जा रही है। इस रेस्टोरेंट में गिद्धों को खाना मुहैया कराया जाएगा। दरअसल तेजी से कम हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए यह पहल की गई है। आपका अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी भगत सिंह, सी अब्दुल कलाम, डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।